आजमगढ़ का जो आतंकी अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, उनमें से एक उसके जो अब्बा जान हैं वह समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रचारक हैं। उनकी फ़ोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव के साथ में है और वह आज भी समाजवादी पार्टी के वहाँ पे प्रमुख, वहाँ की उन समाजवादी पार्टी की पिछली कार्य समिति की सूची आप देखेंगे, उसमें उसका भी नाम है और वो आज भी मुखर रूप से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। अपराधी हो या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत भय और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले तत्व हैं, पेशेवर माफिया और अपराधी हैं। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का शिष्टाचार बना दिया है, जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना है, जिन लोगों ने गरीबों के निवाले को छीनने का कुत्सित प्रयास किया है, वे 20% ऐसे तत्व हैं जो प्रदेश के विकास में भी बाधक हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए बार बार कुत्सित प्रयास भी करते हैं और जिनको प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है, वह दूसरी तरफ जाएंगे। श्रीमान ओवैसी की मंशा कयामत के दिन तक भी पूरी नहीं होने वाली है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सद्भावना में ही अपनी बात कही होगी। कम से कम उन बेटियों को और उन महिलाओं को कम से कम आज तो एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का परमिशन दीजिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करिए। 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था और जो कानून बनाया गया, इसका समर्थन करना चाहिए इन लोगों को। एक उन्हें और अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके बारे में इनको स्वयं भी मुस्लिम समाज को निर्णय लेना होगा और मुस्लिम समाज का जो पुरुष एकाधिकार है, इस वर्चस्व को इन लोगों को स्वयं शिथिल करके वहाँ की बेटियों को और वहाँ पर महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उनके भी हित में होगा और देश के हित में भी। या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी और उसके आश्रयदाताओं को भी भुगतनी पड़ेगी। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए?